हम लोग हर टॉपिक पर बात करते हैं, है ना। अपने प्रेम पर करते हैं, रिश्तों पर करते हैं, दोस्ती पर करते हैं और बच्चों की बात करते हैं, लेकिन क्यों भूल जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता, हमारे माता पिता। कितने लोग आज ऐसे होंगे जो अपने माता पिता के बारे में सीरियस होते हैं, उनकी इच्छा, उनकी अभिलाषाएं, उनकी ज़रूरतों पर बहुत ज़्यादा गौर करते होंगे। करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन जितना करना चाहिए क्या उतनी इम्पोर्टेंस हम दे पाते हैं आज अपने माता पिता को, जिनकी वजह से आज हम इस दुनिया में हैं। अपने पेरेंट्स के दिल में कभी झांक कर देखिए, उनका दिल कितना बड़ा है, समुंदर से भी बड़ा। आपकी सारी गलतियां जिसमें समा जाती हैं, आपकी उपेक्षाएं वहाँ पर समा जाती हैं, इतना बड़ा दिल होता है उन पेरेंट्स का। आपकी एक छोटी सी नज़र के लिए वो तरसते हैं, और एक बहुत छोटी सी चीज़ अगर आप उनके लिए कर देते हैं ना, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। ये होते हैं पेरेंट्स, और हम उन पेरेंट्स को ही आज भूल जाते हैं या उनको सेकेंडली रखते हैं। बस जब ज़रूरत हुई तभी पेरेंट्स का ख्याल आया, वैसे तो पेरेंट्स की ज़्यादा हमको कदर नहीं होती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेरेंट्स को किस चीज़ की ज़रूरत है ये भी हम डिसाइड करते हैं कि उनको कितनी ज़रूरत है। उनको 2 वक्त का खाना मिल रहा है, उनको कपड़े मिल रहे हैं, उनको दवाइयाँ मिल रही है, उनको बढ़िया घर दे दिया, तो इतना इनफ है पेरेंट्स के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, उन्हें भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है। कभी आपने उनके दिल में झांक कर देखा है कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, वो क्या चाहते हैं? उनके भी ड्रीम्स हो सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि एक बार उनके दिल में झांकने की ज़रूरत है। उन्हें ये बाहरी चीज़ों की उतनी ज़रूरत नहीं है। उनके सपने निकाल कर देखिए बाहर, उनका दिल निकाल कर देखिए कि उनके दिल में क्या है। आपकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। मैंने इस पर एक छोटी सी कहानी लिखी थी, मैं आप लोग के सामने शेयर करती हूँ। आप लोग कहानी को ध्यान से सुनिएगा। केदार ने अपने माता पिता की सेवा पूरी लगन और निष्ठा से की थी। कोई कमी नहीं छोड़ी उसने माता पिता की सेवा में। जब वो बीमार पड़े तो उनकी हाथ पैरों से सेवा की, पैसा खर्च किया, खूब सेवा की। इतनी सेवा की कि किसी को वहाँ पे आने ही नहीं दिया, किसी की ज़रूरत ही महसूस नहीं होने दी। सेवा भाव इतना प्रबल था कि बड़े भाई बद्री को कभी सेवा का मौका ही नहीं मिला। यानी सारी सेवा केदार ने अपने ज़िम्मे ले ली और बद्री उसमें उपेक्षित रह गया। वो भी चाहता था कि अपने माता पिता की थोड़ी सेवा करे, लेकिन केदार को तो सिर्फ अपना नाम चाहिए था। देखिए, सेवा भाव भी 2 तरीके का होता है। एक तो वो होता है कि आप दिल से कर रहे हैं सेवा, और एक होता है कि आप सिर्फ अपनी पैठ बनाने के लिए सेवा कर रहे हैं। वो सेवा नहीं है, वो एक तरीके का अपना स्वार्थ है। केदार ने चतुराई से माँ बाप का दिल जीत लिया। इस बात की कुंठा ने बद्री को उग्र बना दिया। यानी बड़ा भाई धीरे धीरे इतना कुंठित हो गया, क्योंकि एक तो उसको माँ बाप की सेवा का मौका नहीं मिल रहा था, और छोटा भाई इतनी ज़्यादा सेवा कर रहा था और ज़्यादा अपना बना हुआ था कि वो धीरे धीरे बद्री जो था कुंठा में चला गया। और एक बात और है, देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा जिद नहीं कर पाते हैं, घुस नहीं पाते हैं ज़्यादा, है ना। अगर आपने उनको दूर किया तो बस वो मन ही मन अपने अंदर अंदर उस चीज़ को रखेंगे और उदास रहने लगेंगे, या दिल में बहुत रोते रहेंगे वो, लेकिन आपसे कह नहीं पाएंगे। माता पिता के प्यार से वंचित और केदार से जलन ने झगड़ों को जन्म दे दिया। यानी कि बद्री जब कुछ बोल नहीं पाया तो अंदर ही अंदर कुंठा हो गई, और दूसरी चीज़, केदार के मन में भी जलन थी अपने भाई को लेकर, और अब बद्री के मन में भी जलन आ गई। तो दुखी होकर माता पिता ने सब कुछ केदार को देकर तीर्थ में जाकर बस गए। यानी कि माँ बाप भी सब समझ रहे थे, वो इतना नहीं कर पाए कि वो कैसे उसका झगड़े का निपटारा करें, क्योंकि केदार बहुत सेवा कर रहा था, बद्री को सेवा का मौका ही नहीं मिला। तो माँ बाप को यही लगा कि केदार जो है उनकी बहुत सेवा करता है। उन्होंने सारा कुछ केदार को दिया और उस झगड़े से मुक्ति पाई और तीर्थ में जाकर बस गए। केदार खुश था
कि उसे सेवा से इतनी बड़ी मेवा जो मिल गई है। तो वो खुश हो गई, वो बहुत खुश था। केदार को मिला हुआ अधिकांश धन विक्की की पढ़ाई पर खर्च हो गया। विक्की केदार का बेटा था। केदार ने अपना माँ बाप से मिला हुआ सारा पैसा विक्की की पढ़ाई में लगा दिया और सारा पैसा उसने खर्च कर दिया। खुशियों में 4 चांद लग गए। विक्की ने मुंबई में फ्लैट खरीद लिया, महंगा फ्लैट खरीद लिया। केदार बहुत खुश था कि विक्की, उसके बेटे ने तरक्की की है और उसने बहुत महंगा फ्लैट वहाँ पे खरीद लिया है। केदार और पत्नी गृह प्रवेश में सादर आमंत्रित थे। विक्की ने अपने माता पिता को गृह प्रवेश में बहुत सम्मान के साथ बुलाया था। जब केदार और उसकी पत्नी वहाँ पहुँचे तो हतप्रत रह गए, बहुत चक्के रह गए। वहाँ सिंगल बेडरूम का शानदार फ्लैट था, जहाँ पे सिर्फ एक ही बेडरूम था और एक दूसरा जो छोटा बेडरूम था वो उन्होंने अपने बच्चों के लिए डिज़ाइन किया था। वहाँ पर केदार और उसकी पत्नी के लिए कोई भी बेडरूम नहीं था। ये देखकर केदार की आंखों से वही अश्रुधारा बह निकली जो आखिरी बार उसके माँ बाप की आंखों से बही थी। तो देखा आपने, जीवन का पहिया चक्र लौट कर वही घूमता है। जैसा आप किसी को देते हो वैसे ही आपके सामने लौट कर आता है। जो केदार ने अपने भाई के साथ किया था वही उसके साथ लौट कर आया। मुझे भी ऐसा लगता है कि और जितनी आप ज्ञान की बातें सुनोगे तो हर जगह यही होता है कि आप जैसा कर्म करते हो वही आपको कई गुना बढ़ के मिलता है। अगर आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा बढ़ के मिलेगा और आप अगर बुरा करते हो तो आपको बुराई भी कई गुना बढ़कर मिलती है। ये प्रकृति का नियम है, इसको मैं और आप नहीं बदल सकते हैं। तो यही नियम है, हर इंसान अपने कर्मों की सज़ा यहाँ भुगतता है, अपने कर्मों से खुशियाँ बटोरता है, अपने कर्मों से वैभव यश पाता है, जहाँ किसी और का कोई दखल नहीं होता। अपने माँ बाप को, हम सभी को अपना फ़र्ज निभाना चाहिए। ये यहाँ पर मेरा लेक्चर नहीं है कोई, सिर्फ एक छोटी सी बात दोस्तों दिल में आई थी जो मैं बड़े दिनों से सोच रही थी कि मैं ये चीज़ आपके सामने शेयर करूँगी कि हम कितना भी कुछ कर लें, कितना पैसा कमा लें, लेकिन अगर हमारी खुशियों में हमारे माता पिता साथ नहीं हैं या वो खुश नहीं हैं तो हमारी खुशियाँ कभी भी हमें पूरा सुख, पूरी खुशी नहीं दे सकती। ये गारंटी है।